क्यों बनाए जाते थे लोह योनि कवच और लोहलिंग कवच? इतिहास में लोहे जैसी धातु से बनाए गए अंडरगारमेंट्स के कई अजीबोगरीब किस्से मौजूद हैं। आइए जानते हैं एक ऐसा ही मशहूर किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उसे यह गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन वह एक निडर योद्धा या न्यायप्रिय राजा बनने के बजाय ऐशो आराम और विलासिता में डूबा रहता। उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों को अपनी रानी बनाने का जुनून था। वह अपनी मोहक बातों, अथाह धन दौलत और राजसी वैभव का प्रदर्शन कर सुंदरियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और बड़ी धूमधाम से विवाह करता। लेकिन उसकी खुशी चिरस्थायी नहीं थी। कुछ समय के बाद उसे अपनी हर रानी से ऊब होने लगती और वह किसी नई स्त्री की तलाश में जुट जाता। फिर भी उसकी एक कमजोरी थी। उसे अपनी रानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह हमेशा सोचता कि जब वह युद्ध पर जाएगा या राज्य के कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो उसकी रानियां किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती हैं। यह विचार उसे बेचैन कर देता, और यही कारण था कि उसने अपने महल को एक किले की तरह बना दिया था। वहां से उसकी रानियां बाहर नहीं जा सकती थीं और कोई पुरुष वहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। जब उसका मन किसी रानी से भर जाता, वह एक लुहार को बुलाता। उस लुहार को हुक्म दिया जाता कि वह रानी के नाप की एक लोह योनि कवच यानी पैंटी बनाए। एक ऐसा बंधन जो न केवल रानी की आजादी छीन ले, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दे। इस पैंटी में एक खास ताला लगाया जाता था, जिसकी चाबी सिर्फ राजा के पास रहती थी। यह उसकी बीमार सोच का प्रतीक था। वह अपनी रानियों को कैद करना चाहता था, ताकि वे हमेशा उसके अधीन रहें। इन्हीं रानियों में एक थी शालिनी। शालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक तेज जो उसके चेहरे पर सूरज की तरह चमकता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि और युद्ध कौशल में थी। बचपन से ही उसने अपने पिता, जो एक योद्धा थे, से तलवारबाजी और रणनीति सीखी थी। वह नन्ही उम्र में ही घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलती थी और तीरंदाजी में निशाना ऐसा लगाती थी कि पेड़ के पत्ते को भी छेद दे। जब राजा की नजर शालिनी पर पड़ी, तो वह उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने पुराने तरीके अपनाए, सोने के हार, हीरे की अंगूठियां और मधुर प्रेम भरी बातें। शालिनी शुरू में हिचकिचाई, लेकिन उसके गांव के हालात ऐसे थे कि उसे यह प्रस्ताव ठुकराना मुश्किल लगा। उसने सोचा कि शायद यह विवाह उसे और उसके परिवार को सुख देगा। जल्द ही एक भव्य समारोह में शालिनी राजा की रानी बन गई। पहले कुछ महीने शालिनी के लिए सपने जैसे थे। उसे महल का वैभव, नौकर चाकर और हर तरह का सुख मिला। लेकिन यह सपना जल्द ही टूट गया। एक दिन जब राजा का मन उससे भर गया, उसने वही किया जो वह अपनी हर रानी के साथ करता था। लुहार को बुलाया गया और शालिनी के नाप की एक लोहे की पैंटी बनाई गई। उसे जबरन वह पहनाई गई और ताला लगा दिया गया। उसकी आजादी छिन गई। जहां वह कभी जंगलों में हवा की तरह दौड़ती थी, वहां अब वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी। उस रात जब महल में सन्नाटा था, शालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। लोहे की पैंटी की ठंडक उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल को अपमान की आग जला रही थी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन कसम खाई, यह अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। मैं न केवल खुद को आजाद करूंगी, बल्कि इस महल की हर रानी को इस बंधन से मुक्ति दिलाऊंगी। राजा को उसकी क्रूरता की सजा मिलेगी। शालिनी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। महल में हर कोने पर पहरेदार थे और राजा की चाबी उसके गले में हमेशा लटकी रहती थी। लेकिन उसका योद्धा मन हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वह पहले एक सहयोगी ढूंढेगी, कोई ऐसा जो इस अत्याचार से नफरत करता हो। उसकी नजर चारों ओर घूमने लगी और उसने चुपचाप अपने आसपास के लोगों को परखना शुरू कर दिया। शालिनी का संकल्प अब उसकी ताकत बन चुका था। वह जानती थी कि महल में अकेले कुछ करना नामुमकिन था। उसका पहला कदम था एक सहयोगी ढूंढना। महल के ऊंचे ऊंचे गलियारे, जहां दिन में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं और रात में केवल मशालों की मध्यम रोशनी रहती थी, उसके लिए चुनौती थे। हर कदम पर सैनिकों की नजरें थीं और हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कान सुनने को तैयार था। लेकिन शालिनी का योद्धा मन इन बाधाओं से डरने वाला नहीं था। उसने अपने कक्ष में बैठकर एक योजना बनाई। वह हर उस व्यक्ति को परखेगी जो उसके आसपास आता था। नौकरानियां,
सैनिक, यहां तक कि रसोई में काम करने वाले लोग भी उसकी नजर में थे। पहले कुछ दिन उसने चुपचाप सबको देखा। उसकी लोहे की पैंटी अब भी उसे काट रही थी, लेकिन उसने दर्द को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। वह दिन में अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखती, जहां बगीचे में फूल खिलते थे और महल की दीवारों के पार एक आजाद दुनिया थी। रात में जब सन्नाटा छा जाता, वह अपने कानों को खुला रखती। उसे हर आवाज पर ध्यान देना था, पहरेदारों की बातें, नौकरों की फुसफुसाहट और यहां तक कि हवा की सरसराहट भी। एक सुबह जब एक नौकरानी उसके लिए भोजन लेकर आई, शालिनी ने उसके साथ आए सैनिक पर नजर डाली। वह सैनिक जवान था, लंबा और मजबूत कद काठी का, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसका नाम था अमर। वह महल में एक छोटा सा अधिकारी था, जिसका काम रानियों के कक्षों की सुरक्षा करना था। शालिनी ने देखा कि जब नौकरानी ने भोजन की थाली रखी, तो अमर ने एक बार उस लोहे की पैंटी की तरफ देखा, जो शालिनी के कपड़ों के नीचे से हल्का सा झलक रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और शर्मिंदगी का भाव उभरा। फिर वह चुपचाप मुड़कर बाहर चला गया। शालिनी को लगा कि शायद यही वह इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन जब अमर फिर से कक्ष के बाहर पहरे पर था, शालिनी ने जानबूझकर एक छोटा सा कटोरा नीचे गिरा दिया। कटोरे के गिरने की आवाज सुनकर अमर अंदर आया। उसने कहा, रानी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? उसकी आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन एक हल्की सी नरमी भी। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन यहां नहीं कह सकती। क्या तुम रात में यहां आ सकते हो, जब कोई न देखे? अमर चौंका। उसने चारों तरफ देखा, मानो डर रहा हो कि कोई सुन न ले। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। उस रात जब महल में सन्नाटा छा गया और मशालों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, शालिनी अपने कक्ष में इंतजार कर रही थी। उसने अपनी तलवार को एक पुराने कंबल में छिपा रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह तैयार रहे। दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। शालिनी ने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर अमर खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और जिज्ञासा दोनों थीं। कहिए, रानी, क्या चाहिए आपको? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। शालिनी ने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सीधे कहा, मुझे आजादी चाहिए, अमर, और सिर्फ मेरी नहीं, इस महल की हर रानी की। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अमर के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने कहा, रानी, आप क्या कह रही हैं? यह राजा का महल है, यहां से कोई नहीं बच सकता, और अगर मैंने आपकी मदद की तो मेरी जान चली जाएगी। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम यहां खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वह गुस्सा देखा है जो इस अत्याचार को देखकर पैदा होता है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो यह क्रूरता कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी जान का खतरा तो है, लेकिन क्या यह जिंदगी जीने लायक है? अमर चुप रहा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। वह सचमुच राजा की हरकतों से नफरत करता था। उसने कई रानियों को रोते देखा था, उनकी आंखों में बेबसी देखी थी, लेकिन वह डरता था, राजा की सजा से, अपनी जान से। शालिनी की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, कल रात तक आपको जवाब दूंगा। अमर अगली रात वापस आया। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, रानी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वह चाबी जो राजा अपने गले में पहनता है, वही हमारी आजादी की कुंजी है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें उस चाबी तक पहुंचना होगा। क्या तुम उसके कक्ष के पास जा सकते हो? अमर ने कहा, हाँ, मैं वहां पहरा देता हूं, लेकिन चाबी को छूना आसान नहीं। वह सोते वक्त भी उसे नहीं उतारता। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वह खुद इसे उतारे। शालिनी ने सोचा और कहा, अगर वह नशे में हो तो क्या हम उसे शराब में कुछ मिला सकते हैं? अमर ने कहा, यह हो सकता है, लेकिन शराब को उसके कक्ष तक पहुंचाना और उसे पीने के लिए मजबूर करना आसान नहीं। हमें रसोई में किसी की मदद चाहिए होगी। शालिनी ने कहा, ठीक है, तुम रसोई में किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढो। मैं यहां से दूसरी रानियों को तैयार करूंगी। हमें एकजुट होना होगा। अगले कुछ दिन महल में एक अजीब सी हलचल थी। शालिनी ने चुपचाप दूसरी रानियों से बात की। कुछ डर रही थी, लेकिन शालिनी की हिम्मत देखकर उनकी उम्मीद जागी। उधर अमर ने रसोई में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत, कमला, को अपने पक्ष में किया। कमला ने राजा के लिए खाना बनाया था और उसकी कमजोरी जानती थी। उसे मीठी शराब बहुत पसंद थी। उसने कहा,
मैं शराब में नींद की दवा मिला सकती हूं, लेकिन अगर वह समझ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अमर ने कहा, चिंता मत करो कमला, हम सब इसमें साथ हैं। योजना तैयार थी, अब बस सही मौके का इंतजार था। एक रात जब राजा अपने कक्ष में अकेला था, कमला ने एक सोने की थाली में शराब का प्याला रखा और उसे भेज दिया। शालिनी अपने कक्ष में बैठी उस पल का इंतजार कर रही थी जब राजा नशे में धुत होकर सो जाए। शालिनी अपने कक्ष में बैठी थी, उसकी उंगलियां उस पुरानी तलवार के मूठ पर धीरे धीरे थिरक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आजादी की उम्मीद और बदले की आग का मिश्रण। महल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक तनाव साफ महसूस हो रहा था। कमला ने शराब का प्याला तैयार कर लिया था, जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। एक ऐसी दवा जो इतनी हल्की थी कि राजा को इसका स्वाद न पता चले, लेकिन इतनी ताकतवर कि वह गहरी नींद में चला जाए। अमर ने कमला को हिम्मत बंधाई थी और अब वह उस प्याले को राजा के कक्ष तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाने वाला था। रात गहरा रही थी। महल के गलियारों में मशालों की मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उसके हाथ में एक सोने की थाली थी जिस पर शराब का प्याला रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर यह योजना नाकाम हुई तो उसकी जान तो